अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। आज के दर्स में हुरूफ के मखारिज में से जो हुरूफ बचे हुए हैं इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी उनके मखारिज को जानने की और उनको याद रखने की। टोटल हुरूफ 29 है, उनमें से 17 मखारिज हैं और 29 मखारी हुरूफ में से 13 हुरूफ हमने पढ़ लिए थे और उसके 7-8 मखारिज हमने याद कर लिए थे। एक बार हम सिर्फ सरसरी तौर पर रिवाइज करेंगे ताकि आपके हमारे जहन में बैठ जाएं। पहले हमने अलिफ का मखरज पढ़ा था, मुंह की खाली जगह। उसके बाद 3 मखरज और 6 हुरूफ जो हलक से अदा होते हैं, उसमें हमजा हा, ऐन हा, गैन खा, तो कुल मिलाकर के 6 हुरूफ ये थे और 3 मखरज थे। तो इस तरीके से अलिफ के साथ मिला करके कुल मिलाकर 7 हुरूफ, 4 मखारिज। इसी तरीके से होंठ से अदा होने वाले 3 हुरूफ हमने पढ़े थे और तीनों का मखरज भी अलग अलग पढ़ा था। बा का मखरज दोनों होठों का तरी वाला हिस्सा, मीम का मखरज दोनों होठों का खुश्की का जो सूखा हिस्सा होता है, और वाव का मखरज दोनों होठ जबकि पूरे ना मिले। इस तरीके से 3 हुरूफ ये हो गए और 3 मखारिज हो गए। तो 4 मखारिज में 3 मखारिज ऐड करें तो 7 मखरज हो गए और 7 हुरूफ में 3 मखरज हुरूफ ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर के 10 हुरूफ होते हैं। इसी तरीके से 3 हुरूफ और थे जिनका सिर्फ एक मखरज था, वो पढ़े थे हमने, या, जीम, शीन, या। जीम, शीन, या का मखरज हमने बताया था कि मखरज एक है लेकिन हुरूफ 3 है। जीम और शीन और या ये तीनों एक ही जगह से अदा होते हैं और उसका मखरज ये है कि जुबान का बीच का हिस्सा और ऊपर वाला जो तालु है, जब उससे जुबान का बीच वाला हिस्सा लगेगा तो उससे जीम, शीन, या अदा होते हैं। तो हम उसको पढ़े थे कि जीम, शीन, या का मखरज जुबान का बीच और ऊपर का तालु, जुबान का बीच और ऊपर का तालु, उससे जीम, शीन, या अदा होते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 13 हुरूफ और 8 मखारिज हमने पढ़े थे। 13 हुरूफ, 8 मखारिज हमने पढ़ लिए और हमने शुरू में ही पढ़ा था कि 29 हुरूफ हैं, उनमें से अगर हम 13 हुरूफ निकाल देंगे तो बचेंगे 16 हुरूफ और 17 मखारिज में से हम अगर 8 निकाल देंगे तो बचेंगे 9 मखारिज। तो अब हमारे पास 9 मखारिज बचे हुए हैं और 16 हुरूफ बचे हुए हैं। आज एक नए मखरज की तरफ हम चलेंगे और इंशाल्लाह पढ़ेंगे और गौर करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तबारक रहमान। वो ये है कि आज जो हमने पढ़ना है वो ये कि जुबान, जो हमारी जुबान है उसका जो शुरू का हिस्सा है, ये बिल्कुल आगे का, उस हिस्से को हम देखेंगे। जुबान का ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको हम जुबान की नोक कहते हैं। इसको हम जुबान की नोक कहते हैं, ये वाले हिस्से को। और जुबान की नोक और ये बड़े जो दांत आपको हमें दिख रहे हैं, ये बड़े दांत 1 और 2, इनको ऊपर वाले 2 बड़े दांत कहते हैं उर्दू में। इसको अरबी जुबान में सनाया बोलते हैं, सा या नून, सनाया। सनाया ये 2 को बोलते हैं और ऊपर वाला है इस वजह से उलिया, ऐन, लाम, या, अलिफ, सनाया उलिया। तो इन दोनों दांतों को जो बड़े हैं उनको सनाया उलिया बोलते हैं। तो अब हम जो है पढ़ने जा रहे हैं वो ता, दाल, तो। ता, दाल, तो, ये 3 हुरूफ हम पढ़ने जा रहे हैं। ता, दाल,
तो का एक ही मखरज है, हरूफ 3 है और मखरज एक है। तो इसका मखरज क्या है? ये जो जुबान की नोक है, ये सनाया उलिया है, ये इसका किनारा बोलते हैं इसको, शुरू वाले को। ये जो अंदर है ऊपर, उसकी जो जड़ है सनाया औलिया की ऊपर वाले दोनों दांतों की, बड़े वाले दोनों दांतों की जो जड़ है उसको सनाया औलिया की जड़ बोलते हैं। तो हम जुबान की नोक को जब सनाया औलिया की जड़ में लगाएंगे तो उससे ता दाल तो अदा होते हैं। ता दाल तो, ता दाल तो अदा होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ता दाल तो का मखरज है जुबान की नोक, इसको नोक बोलते हैं, जुबान की नोक और सनाया उलिया यानी ऊपर वाले दोनों दांत, उनकी जड़, यहाँ पे ये जड़ है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो ता ता दाल पौ अदा होते हैं, ता दाल पौ अदा होते हैं। तो इस तरीके से आप हम इस 3 हरूफ को और ऐड कर देंगे तो 13 हरूफ में और 3 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 16 हरूफ हो जाएंगे। और 8 मखरज में और एक मखरज ऐड कर देंगे तो 9 मखरज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम 16 मखारिज, 29 मखारिज हरूफ में से 16 मखारिज हरूफ पढ़ चुके, और 17 मखारिज में से मखरज निकलने की जगह को बोलते हैं, 17 मखारिज में से 9 मखारिज हम पढ़ चुके हैं। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों के सामने रिपीट करना चाहता हूं ताकि आप लोग वीडियो में बाकायदा देखें कि किस तरीके से इसकी अदायगी की जाती है। तो हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हरूफ हैं। हमजा हा 2 हरूफ हो गए, आइन हा 4 हो गए, और गैन खा ये कुल मिलाकर के 6 हरूफ हो गए। और इन 6 हरूफ के 3 मखरज हैं, ए यहां से लेकर के यहां तक, इसको हलक बोलते हैं, शुरू वाला, बीच वाला, आखिरी वाला, तीनों तरह के हरफ मखरज यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो हमजा हा यहाँ शुरू से निकलता, आइन हा यहाँ बीच से, गैन खा यहाँ से अदा होता है। तो इस तरीके से 3 हरूफ और 6 मखारिज, 6 मखारिज और 3 हरूफ, 6 हरूफ 3 मखारिज, 6 हरूफ 3 मखारिज आपके सामने मैंने बताए। उसके बाद अलीफ का मखरज मैंने बताया था कि ये कहीं पर भी टच नहीं होता, ना जुबान टच होती है, ना होंठ, ना गले का हिस्सा कहीं पर लगता है। जैसे हम बोलते हैं अलीफ, अलीफ, तो अलीफ का मखरज है मुंह की खाली जगह, आ अब, अब बा का तो मखरज अदा हो रहा है, लेकिन हमजा अदा करने में, अलीफ अदा करने में किसी से कोई की चीज जुड़ी हुई नहीं है। आ आ आ तो इस तरीके से ये हमजा हम अलीफ अदा करते हैं। तो अलीफ मुंह की खाली जगह, और इसी तरीके से 6 हरूफ हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हलक के तीनों हिस्सों से, शुरू वाले हिस्से यानी मुंह की तरफ वाले हिस्से से हमजा हा, और बीच वाले हिस्से से आइन हा, और आखिरी यानी सीने की तरफ वाले हिस्से से गैन खा अदा होते हैं। इसी तरीके से बा, मीम और वाव, बा, मीम और वाव का मखरज मैंने बताया था कि बा जो है ये जो होंठ का अंदर का हिस्सा है जहां पर आमतौर पर थूक लगा करता है और गीला रहता है, तो उसको हम अरबी तजवीद की जुबान में कहते हैं दोनों होंठ का ये वाला हिस्सा, जिसको तरी बोलते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि पानी या थूक वगैरह लगता रहता है, तो दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा इससे बा अदा होता है। बा 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 बा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसी तरीके से मीम जो है, ये जो ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का, इसको जो है सूखा बोलते हैं, होंठ का खुश्की वाला यानी सूखा हिस्सा, इसको मीम 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 मीम। तो इस तरीके से दोनों होंठों के खुश्की वाले हिस्से से मीम अदा होता है। और ये जो दोनों होंठ जबकि पूरे नहीं मिलते, पूरे गोल हो जाते मगर मिलते नहीं, जैसे मीम, मीम में दोनों मिल गए, बा, बा में पूरे मिल गए,
तो इस तरीके से पूरी तरीके से मिलते नहीं है। किसमें? वाव, वाव। देखिए ये हिस्सा तो मिलेगा, लेकिन बीच का हिस्सा खुला रहेगा, बीच में गैप रहता है। तो इसी को कहते हैं दोनों होंठ जबकि पूरे न मिले। वाव, 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 वाव। दोनों होंठ जबकि पूरे न मिले। तो इस तरीके से बा, मीम और वाव का मखरज हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपके हमारे कुल मिलाकर के 10 हुरूफ और 4 5 मखरज हो गए, 7 मखरज हो गए। 10 हुरूफ और 7 मखरज। इसी तरीके से जीम, शीन, या, ये जुबान का बीच है, ये लगेगा इधर ऊपर, इसको तालु कहते हैं। अगर ये जुबान का बीच का हिस्सा ऊपर वाले तालु से लगेगा तो उससे जीम, शीन, या अदा होंगे। जैसे अश, अशै, शै, शै। तो शीन भी है और या भी है। अशै, शै, शै। शुई नहीं बोल सकते हम, शुई नहीं बोल सकते, मुंह बंद करके नहीं बोल सकते, क्योंकि जीम और शीन और या का मखरज जो है वो वहां से ही अदा होगा जहां से उसका मखरज है, यानी जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु में लगेगा। तो जीम, शीन, या, अशै, तो, अशै, तो, रजी, जी, रजी, रजीम, रजीम। तो इस तरीके से जीम, शीन, या अदा होते हैं। तो हम इस तरीके से जीम, शीन, या की प्रैक्टिस भी करेंगे और मखरज भी याद रखेंगे कि जुबान का बीच वाला हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, उससे जीम, शीन, या अदा होते हैं। इस तरीके से 13 हरूफ हो गए और मखरज हो गए 8 मखरज हो गए। इसी तरीके से आज जो हमने पढ़ा है वो है ता, दाल, तो। ता, 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 दाल, तो। मैंने बताया ता, दाल, तो का मखरज ये जुबान की नोक है। इसको, ये जो बड़े दांत दिख रहे हैं उसकी जड़ में लगाना है। ता, दाल, तो। जुबान की नोक, मखरज इसका बनेगा जुबान की नोक। और सनाया औलिया, ऊपर वाले 2 बड़े दांत को बोलते हैं सनाया औलिया। सनाया औलिया की जड़, सनाया औलिया की जड़, उससे ता, ता, दाल, तो अदा होते हैं। ता, दाल, तो अदा होते हैं। अब हम मिसाल के तौर पर हमारे पास ता की मिसाल है। कुरान मजीद पढ़ते हैं, सूरह लहब पढ़िए। तब्बत, तब्बत यदा, तब्बत यदा, तब्बत यदा। तो इस तरीके से ता की आवाज वहीं से निकलेगी जहां से उसका मखरज है। आप ऐसे नहीं बोल सकते तब्बत यदा, तब्बत, बब्बत, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। ये तब्बत यदा में ता का मखरज जुबान की ये वाली नोक, ये सना औलिया की जड़ में जाकर के लगेगी, तभी जाकर के ये सनाया ओलिया से निकलने वाली आवाज जो है, जुबान जब सनाया ओलिया की जड़ से जाकर के लगेगी, टच होगी, तो ता, दाल, तो। इसी तरीके से युखा, दी, 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 दी नहीं बोल सकते, दी, दी, युखा, दी, युखादिउ, युखादिउ, युखादिउ पढ़ते हम, युखादिउ नहीं पढ़ सकते। तो इस तरीके से हम दाल का मखरज भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं, अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से तो है, तो तो चूंकि पुर हुरूफ में से हैं जिनको मोटा पढ़ा जाता है, जैसे अशै, तो, अशै, ता नहीं पढ़ेंगे, शै, तो यहां से एक तो जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ में लगेगी। इसी तरीके से हमारी जो जुबान है वो ऊपर मोटी हो जाएगी, यानी ऊपर चली जाएगी। हम लोग ता अदा कर रहे थे तो जुबान अपनी जगह थी, और सिर्फ ये जुबान का जो नोक है, हिस्सा है, वो सिर्फ ऊपर जड़ में जाकर के टच हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जुबान भी ऊपर उठेगी तो के अंदर। अशै, तो, अशैतानिर्रजीम, अशैतानिर्रजीम, इस तरीके से हम अदा करते हैं। इसी तरीके से इसी से मिलता जुलता एक और भी मखरज है। तो कुल मिलाकर कितने मखरज हो गए? 9 मखरज हो गए। 9 मखरज के साथ हमने 16 हरूफ पढ़ लिए।
9 मखरज और 16 हरूफ हमारे हो गए। अब बचे हुए 13 हरूफ हैं और 7 मखारिज हैं। 7 मखरज बचे हुए हैं और 13 हरूफ बचे हुए हैं। अब 13 हरूफ में से कौन कौन से हैं जो एक साथ अदा होते हैं? वो इसी तरीके से जैसे ता दाल तो है, इसी तरीके से है रा राल वो, ता 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 राल वो। ये जो है बहुत आसान है। और ये जुबान की जो नोक है, इस नोक को, ये ऊपर वाले जो दांत जिनको हमने सनाया उलिया कहा है, ये बड़े दांत, इनके किनारे पे लगाना है यहाँ पे। त त त त राल राल वो त लाल वो। तो ये 3 हरूफ हैं मगर निकलते एक ही जगह से, एक ही मखरज है इन तीनों का। तो इसका मखरज क्या बनेगा कि जुबान की नोक और सनाया उलिया का, इसको किनारा बोलते हैं। ये किनारा है, ये हिस्सा किनारा है। तो सनाया उलिया का किनारा, सा लाल वो, सा लाल वो। ता दाल तो में जुबान ऊपर लग रही थी जड़ के अंदर, और अब सा दाल वो में यहाँ किनारे पे लग रही है। तो हम इस तरीके से सा दाल वो को अदा करेंगे। इसका मखरज होगा जुबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा। सनाया उलिया का किनारा, उससे हम सा दाल वो अदा करते हैं। अब तीनों की मिसाल अगर हम पढ़ेंगे मिसाल के तौर पर, तो जैसे रा क्यों हम पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे? सुम्मा सु 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 सुम्मा। हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, सुम्मा यहां नहीं लगाएंगे, यहां लगाना गलत है। ता है तो सुम्मा सुम्मा सुम्मा। तो इस तरीके से, इसी तरीके से मिनल इस्म, मिनल इस्म इस्म इस्म, सा सा मिनल इस्म इस्म सा। तो इस तरीके से आप और हम जो है सा को अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से राल है, राल राल जो है, जैसे राल, दाल के बाद जो राल आता है, वो राल की हम मिसाल अगर हम पढ़ेंगे तो कुरान में हम पहले ही सूरत में सूरह बकरा के अंदर पढ़ते हैं ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब। अब इसकी अदा करने में बहुत हसास मौजू है ये, और बहुत बारीकी है इस मामले में, याद रखना चाहिए। वो ये है कि हम और आप कभी भी ता को अदा करने में या जाल को अदा करने में सीटी नहीं निकालेंगे, की आवाज नहीं आना चाहिए। अगर आपने हमने अदा करने में की जरा सी भी आवाज निकली, तो अब जो मैंने कहा था कि तजवीद की तारीफ यह है कि तमाम मखारिज को, उसके तमाम हुरूफ को, उसके तमाम मखारिज और सिफात के साथ अदा करना। तो इसकी जो सिफत है, उस सिफत के अंदर जो है यहाँ पर खराबी आ जाएगी। लिहाजा हम जब सा बोले तो सा ही पढ़ा जाएगा, इसको सा नहीं बोलेंगे। उसकी तरह से जाल है तो जाल ही पढ़ा जाएगा, जाल नहीं बोल सकते। समझ रहे हैं ना? तो जाल बोलना ये गलत है। इसी तरीके से सा को सा बोलना भी गलत है, और इससे उसकी जो सिफत है उसके अंदर खराबी लाजिम आएगी। इंशाल्लाह सिफत भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बुनियादी चीजें जो आप हम याद रखेंगे कि सा को सा पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए मेरे मेरे सा के अदा करने में कहीं सी की सीटी की आवाज आ रही है? تا 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 ثم ثم من الاسم। इसी तरीके से राल है, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब। मैं जा नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़ालिकल पढ़ना गलत है। इसलिए कुरान को सही पढ़ना, वो भी तजवीद के साथ, आज के दौर में बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे भाई जिनको तजवीद आती है मगर वो लोग जानबूझ के गलत पढ़ते हैं। हमने तो बहुत सारे पढ़े लिखे और हुफ्फाज़े कराम को इस तरीके से गलती करते हुए देखा कि उनके यहाँ मखरज का कोई एतबार नहीं, हालांकि मखरज ही असल है। अगर आप मखरज को अदा नहीं करेंगे तो गलत पढ़ेंगे और जानबूझकर पढ़ने की सूरत में गुनहगार होंगे। अगर कोई आदमी ज़ालिकल किताब को जा पढ़े तो ये गलत है और गुनहगार होगा अगर वो जानबूझकर करता है। तो तजवीद का सीखना इसलिए बहुत जरूरी है। और मखारिज में मैं इतना जो वक्त आप लोगों से ले रहा हूं, और मैं आप लोगों को इतनी आराम और इत्मीनान से जो सिखा रहा हूं कि
कि आप ये 29 हुरूफ को सही तरीके से अदा करना सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए पूरी तजवीद आसान है, कुरान मजीद पूरा आसान है, पूरी अरबी लैंग्वेज आसान है। अगर हमें और आपको अरबी जुबान कुरान मजीद अच्छे तरीके से तजवीद के साथ पढ़ना है तो आपके लिए सबसे पहली बात ये जरूरी है कि हम ये 29 अल्फाबेट जो है, ये तमाम हुरूफ तहज्जी को अच्छी तरीके से सीख लें और इसकी मशक करें, पर्सनल मशक करें। मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे आप मशक करें, कुरान पढ़ लेकर के बैठे या नूरानी कायदा लेकर के बैठे और उसमें मशक करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा और इसके जरिए से हमारा कुरान मजीद सही होगा और तजवीद की भी इस्लाह होंगी। तो ता, लाल और वो तो के बाद जो वो आता है उसको वो पढ़ा जाता है, वो। तो इस तरीके से हमने 3 मखरज और हुरूफ पढ़े। सा जाल वो 3 हर्फ हैं और उनका एक मखरज है, जुबान की नोक यहां लग रही है, सनाया उलिया का किनारा, सनाया उलिया का किनारा, सा जाल वो। अब मैंने सा की मिसाल बताई कि हम पढ़ेंगे मिनल इस्म मिनल इस्म, सा तुम तुम। इसी तरीके से ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब। इसी तरीके से वो की मिसाल मिना वालिमीन, मिना वालिमीन, मिना वालिमीन। वो चूंकि तो जैसे पुर हरफ है उसको मोटा करके पढ़ा जाता है, इसी तरीके से वो भी है जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है, लेकिन मखरज सेम है। ये जुबान की नोक ये यहाँ लगेगी दोनों दांतों के सामने वाले दोनों दांतों के किनारे पर। अगर आप सनाया उलिया के किनारे नहीं बोल सकते तो सामने वाले ऊपर के दोनों दांतों का किनारा ऐसा बोल सकते हैं। और इन दोनों मखरज को याद करना बहुत आसान है। अगर जुबान की नोक सनाया उलिया यानी ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों की जड़ से लगे तो ता दाल तो अदा होते हैं, और अगर वही जुबान की नोक अगर किनारे से लगे तो सा दाल वो अदा होते हैं। इस तरीके से 16 और 3 और ऐड कर दीजिए हुरूफ तो 19 हुरूफ हो गए, 19 19 हुरूफ हो गए और 9 मखरज हो चुके थे, इसमें और ऐड कर दीजिए तो 10 मखारिज हो गए। तो अब हम लोगों ने तकरीबन 29 हुरूफ में से 19 हुरूफ पढ़ लिए और 17 मखारिज में से 10 मखारिज पढ़ लिए। अब हमारे पास बचे हुए सिर्फ और सिर्फ 10 हुरूफ हैं और 7 मखारिज हैं। इंशाल्लाह अगले दर्स में मजीद इसमें ऐड करेंगे, लेकिन आप लोग एक नोट बना करके अब मैंने जिस तरीके से बताया है बहुत आसान मखरज बताया है। आप तजवीद की किताबें पढ़ेंगे ना तो मुश्किलात बहुत हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज से उसके मखारिज को बयान किया है, लेकिन मैंने बहुत आसान अंदाज में ताकि आपको याद भी हो जाए, लिखने में भी आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। ये सारे जो हुरूफ मैंने आपको बताए हैं और सारे मखारिज जितने बताए हैं आप लोग इनको जो है अपनी एक नोटबुक में कॉपी कर लें और कॉपी करके उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, उसके ऊपर मश्क करें। इंशाअल्लाह तबारक रहमान आप लोगों को इससे बहुत फायदा होगा और आपकी आपकी आपका कुरान सही हो जाएगा और आपकी किताब यानी कि आप अरबी पढ़ रहे हैं तो अरबी पढ़ना भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप हदीस रसूल पढ़ रहे हैं तो हदीस रसूल पढ़ने में भी आपको काफी मदद मिलेंगी और काफी आसानियां हो जाएंगी, इसलिए कि सारी चीजें चाहे कुरान हो, हदीस हो या इसी तरीके से अरबी जुबान हो, अरबी की कुरान लैंग्वेज हो, जिसको सीखने के लिए लोग बड़ी मेहनतें करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, इसके लिए लोग बहुत कोशिशें करते हैं। ये सब चीजें आपके लिए आसानी हो जाएंगी और आप घर बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह आपको तजवीज सीखने को मिल रहा है। तो इससे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत की आज के दौर में कुछ मत समझिए, क्योंकि आज लोग बहुत सारे अपने अपने वक्त को जाय कर रहे हैं, न जाने कौन कौन से औकात को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। अल्लाह को उस वक्त का जवाब देना पड़ेगा और वक्त का जवाब देना है, लिहाजा आप अच्छी जगह पर अपना वक्त लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक रहमान आपको अल्लाह ताला इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाएगा। लिहाजा आप लोग इस क्लास को हरगिज मिस ना करें और ज्वाइन करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक रहमान उसका दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका फायदा होगा। अगर तजवीज से मुतालिक या अब तक की जितनी क्लासें हमने पढ़ी हैं
उनसे मुतालिक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई या डाउट है कोई मसले में, तो आप जरूर पूछें, इंशाल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। बाकी जितने हुरूफ हैं इनके होते के साथ हम इंशाल्लाह आयतों पर मश्क करेंगे।